नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमि, जय हिंद दोस्तों। एक बड़ी खबर दोस्तों चाइना को लेकर आ रही है। दरअसल चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के इरादे अब नेक नजर नहीं आ रहे हैं। अब यहाँ पर चाइना ने फिर से एक नई चाल खेलनी शुरू कर दी है, जो कि कहीं ना कहीं अमेरिका और जापान को टेंशन में डालने वाली है। चीन की कंपनियां बहुत ही गुपचुप तरीके से अमेरिका और जापान के जो मिलिट्री बेस हैं उनके नजदीक में जमीन खरीद रही है। इस बारे में दोस्तों अमेरिका में एक खलबली मच चुकी है और 130 से ज्यादा जो अमेरिकी सांसद हैं उन्होंने बाइडेन को इसके लिए बकायदा चिट्ठी लिखकर चेतावनी दी है। इस चिट्ठी में लिखा गया है कि अमेरिकी खेतों में विदेशी निवेश से सुरक्षा पर पड़ने वाले प्रभाव पर एक अध्ययन का अनुरोध भी किया गया है। रिपब्लिकन सदस्य रेप जेम्स कॉमन ने कहा है कि अमेरिकी खेतों पर चीन का स्वामित्व हमारी खाद्य सुरक्षा और राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा है। अब चाइना खेल क्या रहा है खेल, वो भी आप जानिए। दरअसल चीनी एग्रीकल्चर कंपनी फुफेंग ग्रुप ने नॉर्थ डकोटा के ग्रैंड फोकस में करीबन 370 एकड़ जमीन खरीदी है। ये जमीन अमेरिकी वायुसेना के अड्डे से लगभग 20 किलोमीटर दूर है। ग्रैंड फॉकवर्ड वायुसेना बेस पर अमेरिका के कुछ सबसे उन्नत जो ड्रोन है वो तैनात रहते हैं। वहीं ये जो चाइना का फुफेंग ग्रुप है उनका कहना है कि ये जमीन मक्का मिलिंग सुविधा के लिए है, जो जानवरों के चारे में इस्तेमाल होने वाले हाई क्वालिटी वाले अमीनो एसिड, लाइसिन और थ्रेओनिन का उत्पादन करेगी। और चीन की कंपनी अपनी वेबसाइट में ये बात कह चुकी है कि इनमें से अधिकांश उत्पाद उत्तरी अमेरिका में बेचे जाएंगे। लेकिन दोस्तों इसी जमीन के पास में जनरल एटॉमिक्स एरोनॉटिकल सिस्टम, जो कि मानव रहित विमान सिस्टम तैयार करता है, उनको भी इस बात का मालूम चला तो उन्होंने भी चीन के निवेश का विरोध करना शुरू कर दिया है और अमेरिकी सरकार से कहा है कि भाई इस परियोजना को जल्द से जल्द रोका जाए। जनरल एटॉमिक्स एरोनॉटिकल सिस्टम का कहना है कि चीन के जितने भी व्यापार हैं वो चीन के सरकार से जुड़े हैं और हम इतने बड़े पैमाने पर और ग्रैंड फोकस वायुसेना बेस के दायरे के चीनी कंपनी को मौजूद होने की अनुमति नहीं दे सकते। यहाँ पर दोस्तों जनरल एटॉमिक्स को ये डर लग रहा है कि चाइना यहाँ पर खेती के बहाने से उनकी जासूसी कर सकता है, इसीलिए वो इसके आसपास के क्षेत्रों को इस कंपनी को नहीं देना चाहते। और यहाँ तक कि बाइडेन को उन्होंने लिखा भी है कि ये जो एयरबेस है और उसके आसपास के जो महत्वपूर्ण राष्ट्रीय हवाई क्षेत्र है और जो संवेदनशील सैन्य एरिया है वहां पर अब अमेरिकी प्रशासन को चिंता करनी होगी। हालांकि चीनी कंपनी का ये जो प्रोसेसिंग प्लांट है वो इस वक्त रुका हुआ है, लेकिन अब चीन की इस परियोजना को लेकर अमेरिका में जो विदेशी निवेश पर समिति बनी हुई है, यानी कि जो नेशनल सिक्योरिटी है, वो रिव्यू कर रही है। कमेटी की मंजूरी के बाद ही ये फैक्ट्री पर काम आगे बढ़ सकेगा। ये तो हो गई दोस्तों चीन की अमेरिका में उसके मिलिट्री बेस के सामने जमीन खरीदने वाली बात। लेकिन अब जापान में क्या कर रहा है चीन, वो भी आप जान लीजिए। ये जो चिंता अमेरिका के जो रक्षा क्षेत्र की कंपनियां उन्होंने उठाई हैं, ठीक इसी तरीके की जो चिंताएं वो जापान में भी उठाई गई हैं। दरअसल जापान में इस साल सत्तारूढ़ लिबरेशन डेमोक्रेटिक पार्टी के नीति प्रमुख ने एक संसदीय सत्र के दौरान ये बात कही थी कि चीनी पैसों के साथ घनिष्ठ संबंध रखने वाली उनकी एक कंपनी जापानी एयर सेल्फ डिफेंस फोर्स रडार साइट से लगभग 35 किलोमीटर दूर होक्काइडो में जमीन का एक टुकड़ा खरीद चुकी है। साथ ही उन्होंने कहा कि क्या ये राष्ट्रीय सुरक्षा का मुद्दा नहीं है। ये जमीन एक पूर्व गोल्फ कोर्स और द्वीप के केंद्र के करीब माउंट डाइसेसु की घाटी पर मौजूद है। इस जमीन को टैक्स हेवन के नाम से प्रसिद्ध ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड में पंजीकृत 2 कंपनियों ने खरीदा था। जापानी फॉरेस्ट एजेंसी भी कहती है कि दिसंबर 2021 तक जंगल के यानी कि वनों के विदेशी अधिग्रहण का विस्तार 2614 हेक्टेयर तक हो गया। 2010 में इस सर्वेक्षण को शुरू करने के बाद इसमें 4.7 गुना की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। यानी कि दोस्तों मैंने कहा ना कि चाइना अपनी रणनीति पर काम करता है, भले ही उसको डायरेक्टली किसी से युद्ध नहीं करना, लेकिन अपनी तैयारी वो पूरी करता है। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया भी कि उसने जो यूके के रिटायर्ड एयरफोर्स ऑफिसर्स थे उनको भारी भरकम पैसों का लालच देकर और थर्ड पार्टी की मदद से यानी कि अफ्रीका की एक कंपनी की मदद से उन्हें चीन में हायर कर लिया, ताकि वो पश्चिमी देशों की जो क्षमताएं हैं, उनकी तकनीक है, उसको जान सके। ठीक अब उसने अमेरिका में भी सेंधमारी शुरू कर दी है। अमेरिका के जो मौजूदा एयरफील्ड्स हैं उसके आसपास जमीन ले रहा है, चाहे वो कृषि के बहाने से ले रहा है, चाहे वो किसी और तरीके से ले रहा है। ऐसे ही वो जापान में भी कर रहा है। इन सब का मकसद ये है कि चाइना के पास मजबूत जानकारी आए, क्योंकि वो इन क्षेत्रों के अगर आसपास रहेगा तो उसके पास सटीक जानकारी होगी, जापानी सेना की भी और अमेरिकी सेना की भी। हालांकि इन जमीनों का इस्तेमाल वो हमले के लिए तो नहीं कर सकता क्योंकि ये इन देशों के अंदर है, लेकिन कहते हैं ना कि जिस तरीके से एक स्पाई जासूस काम करता है, ठीक उसी तरीके से ही करेंगे। और भारत में भी दोस्तों ये एग्जाम्पल देखने को मिले हैं। इतने सारे सिम कार्ड अभी फर्जी पाए गए हैं नोएडा में, ये सब चाइना के द्वारा चलाए जा रहे थे। और फिर ये चाइनीज कंपनियां इन सिम कार्ड का इस्तेमाल करती है, पर्सनल डेटा खंगालती है और कई बार तो नेपाल सीमा के जरिए या फिर अरुणाचल बॉर्डर से भी जासूस पकड़े गए। तो चाइना पूरे वर्ल्ड को घेरने के लिए बड़ी तसल्ली से नीतियां बना रहा है, लेकिन पकड़ा भी जा रहा है। तो ऐसे में ये चीजें समझनी जरूरी है कि ये सेंधमारी और कहां कर सकता है। इसके लिए पहले से तैयार होने की जरूरत है।
फिलहाल आपको क्या लगता है मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। मिलता हूं नई जानकारी के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।